डाइट के प्रवक्ता महोदय साथ में मौजूद हैं। पूरे कार्यक्रम के लिए एक झंडी दिखा करके कार्यक्रम का संचालन किया है, विद्यालय में आए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आने का उद्देश्य क्या है। मेरा आने का उद्देश्य एक तो पर्यवेक्षण था और साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम में जब मैं कहीं उपस्थित होता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी अपने बचपन के बारे में कुछ यादें जो है वो तरोताज़ा हो जाती हैं। आज यहाँ देख करके मैं भाव विभोर हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि हर विद्यालय में कुछ इस तरह से कार्यक्रम हो। खैर देखा जा रहा है अध्यापक अपने स्तर से पूरी कोशिश करता है कि कहीं चूक न होने पाए, क्योंकि अध्यापक एक ऐसा है जो आपने हमने स्पीच में सुना है कि जो तीन जो हितैषी होते हैं उनमें सबसे अधिक हितैषी अगर परिवार के बाद माँ पिता के बाद अगर कोई हितैषी है तो गुरु ही होता है। ऐसी भूमिका में गुरु है, इसका कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी हम कोई बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे सरकार इतना अधिक काम का बोझ ला दे रही है अध्यापकों पर, खास करके मिड डे मील योजना, उनको ड्रेस बंटवाना, अध्यापकों के माध्यम से किताबों का वितरण कराना, अध्यापकों के माध्यम से बिल्डिंग वगैरह बनवाना, ये सारी समस्याएं जो आ रही हैं, इसे कैसे निपटा जाए। अध्यापक ये शिक्षा शैक्षणिक काम करें, पढ़ाए कि ये सब सरकारी काम करें। जल्दी ये सब समस्याएं जो है समाधान इसका निकल आएगा। और अभी जब ये सब लोग यूज़ टू हो जाएंगे, जैसे हमारे दैनिक कार्यों में बहुत सारे काम होते हैं। मान लीजिए हमें विद्यालय आना है तो उससे पहले जो हमें दैनिक कार्य हैं वो निपटाना है। आज हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आता है कि हम सुबह उठेंगे तो अपना डेली वर्क करेंगे और जो है मंजन कुल्ला भी करेंगे, नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे और व्यवस्थित होकर के तो विद्यालय जाएंगे। ये सब विद्यालय का ही एक पार्ट है। और जो भी काम हम विद्यालय से संबंधित कर रहे हैं, अभी हमको लगता है या अध्यापकों को लगता है कि ये अलग से कुछ नहीं है। अभी ये यूज़ टू नहीं है। जब ये इससे यूज़ टू हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे कार्य शैक्षणिक भी होंगे। और जो गैर शैक्षणिक किसी को लगता है वो ऐसा नहीं है, वो सब शिक्षा से ही संबंधित है और उसको करना है और हम लोग कर लेंगे। जैसा कि माना जा रहा है कि एक सफल अध्यापक तब है जो पहले छात्र है, तो घर पर स्टडी करे, सेल्फ स्टडी करने के बाद विद्यालय में आए तब पढ़ाए। लेकिन जब सरकारी कार्यों में उसे बुरी तरीके से फंसाए रखा जाएगा, एमडीएम की समस्या उसको तंग करती रहेगी कि सुबह सब्जी लाना है, सुबह फल की व्यवस्था करनी है, दूध की व्यवस्था करनी है, तो इस तरह की समस्याओं में जकड़ा रहेगा कि किताब की तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा। ऐसे स्थिति में पूरे मनोवेग के साथ वो अपने छात्रों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो जो दिक्कतें आ रही हैं, इसके चूँकि आप डाइट पर एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगला सोपान आपका हो सकता है ईश्वर करे कि आप BSc बने। तो अभी से इस संबंध में आपके मन में कोई विचार है, कैसे इस समस्या का आप निदान कराएंगे? एक शिक्षक के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ये मैं मानता हूँ। और वो विद्यालय परिवार को चलाता है, साथ में अपना भी परिवार को चलाता है। तो एक समय में दो परिवार वो चलाता है और बखूबी वो उसको निभाता है। उनको ट्रेंड किया जाता है कि आपको कैसे निभाना है। साथ ही साथ विद्यालय परिवार में ज़्यादा जिम्मेदारी या जो भी पेपर वर्क है वो प्रधानाध्यापक के ऊपर है। और उसके तहत जो भी सहायक अध्यापक हैं सभी लोग सहायता करते हैं, सभी लोग मिलजुल करके एक टीम भावना के साथ कार्य कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या लेजीनेस है, उन्हीं को ऐसा लगता है कि ये भार है, और भार कुछ नहीं है। वो आराम से काम हो जाता है, वो काम हो भी रहता है। अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल में 2 शासन की व्यवस्था की गई थी। राजस्व और दीवानी पूरी तरह से अधिकार दिया गया था, अंग्रेजों के हाथ में था, और नवाब को क्यों दिया गया प्रशासन। आप देखो वही स्थिति हम देख रहे हैं कि ड्रेस वगैरह का पैसा अध्यापकों के पास ना आकर के सीधे छात्रों के पास ना आकर के सीधे उनके अभिभावक के खाते में जा रहा है। अभिभावक के पास जो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे कोई बीमार हो गया या खेती वगैरह में कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आदमी पहले बेसिक नीड्स को पूरा करता है, उसको पूरा करने के लिए पैसा निकाल खर्च कर देता है। अब अध्यापकों को प्रेशर पड़ता है कि आप उसको कैमरे में दिखाइए, फोटो के माध्यम से हमको प्रस्तुत करिए कि सारे बच्चे ड्रेस में हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप उसका सामना करवा पाएंगे? इसमें अध्यापक की यही जिम्मेदारी है कि वो गार्जियन को जागरूक करे, मोटिवेट करे कि जो सरकार शैक्षणिक योजनाएं चला रही है, जिसमें डीबीटी के तहत जो भी पैसा आपके बच्चे के संबंधित खाते में आ रहा है वो आपके बच्चे के लिए है। उसको अन्यथा के कार्यों में ना यूज़ करें तो बेहतर है, और अगर यूज़ कर लेते हैं तो समयांतर्गत उसको कहीं ना कहीं से जो भी आवश्यकता के लिए दिया गया है उसको पूरा करें।
तो ये हमारे अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वो हमारे जो भी अभिभावक हैं उनको जागरूक करें, मोटिवेट करें। जैसा कि देखा जा रहा है, जो वरिष्ठ IAS है या कोई भी प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, ये सब बनते हैं तो ये भूल जाते हैं किसी अध्यापक ने उनको पढ़ाया है। अगर हम छोटा बड़ा ABCD होगा जाने हैं तो किसी न किसी अध्यापक ने ही पढ़ाया है। तो जब हम उस कुर्सी पर बैठते हैं, प्रशासनिक पद पर बैठते हैं, तो हम सबसे ये देखते हैं कि सबसे गड़बड़ स्थिति यहाँ पर है। हम तो क्यों समझ बैठ जाते हैं कि किसी अध्यापक ने हमको पढ़ाया है। अध्यापक को सम्मान देना ये पूरी तरह से अधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में वो जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, उसको कैसे चेंज कराएंगे? देखिए, व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्तियों में भाई देखने को मिला होगा या मिलता भी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना वजूद, अपना जो है समय, जो समय उसने व्यतीत किया है वो भूलना नहीं चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने गुरुओं की वजह से ही है यहाँ पर, तो हमें गुरु का सम्मान हमेशा हमेशा करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमें जिस गुरु ने पढ़ाया है बस हम उसी का सम्मान करें, नहीं, जो भी इस पेशे में है, जो भी शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, वो सभी शिक्षक हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। जो हमारा समझ लीजिए माँ बाप को जन्म देकर के छोड़ देते हैं और लाइफ को कैसे सरवाइव करें, ये हमारे गुरुजन भी सिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ तमाम शिक्षा परक बातें प्रवक्ता महोदय ने की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।